कभी तू उनके चरणों से दूर ना हो। एक बार दूर हुआ तो तेरी क्या दुर्दशा हो। अनंत जन्म तो इस संसार भवसागर में भटका, कितना कष्ट उठाया, कितना तूने तकलीफ पाया, कितनी पीड़ा सही तूने, कितने जन्मों में 84 लाख योनियों में भटका तू, क्या कुछ नहीं बना तू। एक बार इनके चरणों से जुदा हुआ, तुझे इतना कुछ भुगतना पड़ा, और जब वो तेरे सामने है तो फिर मेरी तरफ आ रहा है, ये नादानी दोबारा न कर। अब जाकर ऐसे उनके चरण पकड़, ऐसे परमात्मा के चरणों में लिपट, फिर कभी कभी भी आगे उनसे जुदा ना हो, सदा सदा के लिए तेरी मुक्ति हो जाए, तो उनके चरणों में चला जाए, फिर तुझे दोबारा इस भवसागर में ना भटकना पड़े, ना भटकना पड़े, ना आना पड़े। तो जो सदगुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, वो इस तरह शिष्य का अंतिम भ्रम भी दूर करते हैं, भ्रम, उसकी अंतिम अज्ञानता भी तोड़ते हैं। तो वो लोग बहुत गलत सोचते हैं, अर्थ करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि गुरु नहीं होते तो क्या हम गोविंद तक पहुंचते, इसलिए गुरु की बलिहारी है, हम बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बता। ठीक है, उन्होंने बताया, उनके साथ चलकर हम गोविंद तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मतलब नाता तो तोड़ना पड़ेगा 100%, 100% नाता तोड़े बिना, गुरु से नाता तोड़े बिना परमात्मा से नाता जुड़ नहीं सकता। सीढ़ी को छोड़े बिना आप छत पर पहुंच नहीं सकते, नाता तो तोड़ना ही पड़ेगा। बस वही बात, समय अंतिम है, गुरु के साथ वक्त अंतिम है, समय अंतिम है। बस एक बार उन्हें हाथ जोड़कर बोल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब मैं परमात्मा के चरण में लीन हो जाना चाहता हूँ, विलीन हो जाना चाहता हूँ। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, पहले एक बार परमात्मा के चरण छूटे, मैं बहुत भटका, अब कभी भविष्य में परमात्मा के चरण मुझसे ना छूटे। बस इतना आशीर्वाद देना गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ परमात्मा के चरण। इस तरह परमात्मा के चरणों में लिपट जाओ, मिट जाओ, मिल जाओ, विलीन हो जाओ। तो मैं आपसे कहूंगा, लंपट गुरुआ लोगों के इस अर्थ से बचिएगा। दोहा साहब का है, लेकिन इसका अर्थ भाई कितने लोग, मैं क्या बताऊं आपको, इतने बदमाश हो गए हैं लोग। इस साहब के वाणी वचनों का भी लोग अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं, अपने मतलब के हिसाब से अर्थ करने लग गए हैं लोग। इतने स्वार्थी, इतने मतलबी हो गए हैं लोग। तो ये कुछ बातें मैं बहुत साफ कर देना चाहता था, इसलिए मैंने ये बातें कही। आज अंतिम दिवस है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आप सभी तमाम लोगों का आभारी प्रकट करता हूं कि आप लोग धन्य हैं, कबीर पंथ धन्य है, दामा खेड़ा की यह धरती धन्य है। इस धरती से आप लोग इतना प्रेम करते हैं, साहब के पंथ से इतना प्रेम करते हैं, अपने सदगुरु कबीर साहब से आप लोग इतना प्रेम करते हैं कि प्रति वर्ष इस माघ मेले में बड़े दूर दूर से परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप यहाँ चले आ जाते हैं। हालांकि आपको यहाँ बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिलती, बहुत ज्यादा सुख और आराम नहीं मिलता, भीड़ भाड़ में गुजारा करना पड़ता, न ठीक से सोने की जगह, न ठीक से भोजन मिल पाता, कोई सुविधा नहीं। आप लोग इतनी संख्या में आते हैं कि कैसे करें हमको समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है। इतनी संख्या में आप आते हैं, इतने लोगों के लिए कमरा भी नहीं बनाया जा सकता। कैसे बनाए, कहां बनाए? तो जितना हो सकता अपने जैसा बन पड़ता है वो व्यवस्था होती है, और वो भी व्यवस्था मैं नहीं करता, हम लोग ने आप
आपको यहाँ आकर बैठ के घंटा 1.5 घंटा भाषण झाड़ देता हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ काम नहीं। कोई काम नहीं है। आप ही लोग सारी तैयारी करते हैं, आप ही लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब आप ही लोग करते हैं और करना भी चाहिए। आपका अपना पंथ है, आपका अपना कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा है, साहेब आपके अपने सदगुरु हैं, तो आपका कर्तव्य भी बनता है, आपका अधिकार भी बनता है, फर्ज के साथ साथ अधिकार भी बनता है, आप ही लोग करते हैं। इतनी अधिकारी गण बोल रहे थे, इतनी भीड़ है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब क्या होना चाहिए? अगर इतनी भीड़ कहीं इकट्ठी हो जाए तो लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद हो जाए। यहाँ लोग इतने यही तो मैं कहता हूँ भाई, हंसों का यही तो गुण होता है। हंस कोलाहल कौवे लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां काम होता है। जहाँ सदगुरु के साहब के हंस इकट्ठे होते हैं वहां सब कुछ व्यवस्थित होता है। जो हंसा होता है अपने आप में अनुशासित होता है, तो अपने आप को अनुशासन में रखता है, तो सारा वातावरण अनुशासित रहता है। तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि आप सब इस माघ मेला में कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा पधारे। और मैं सबसे पहले तो मुझे अपने पूजनीय संत महात्माओं के चरणों में बंदगी करते हुए आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि उनकी बड़ी कृपा है, संत महात्माओं की, साधु संतों की, वे भी कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में हमारे बीच पधारते हैं, हमें अपना दर्शन देते हैं, दर्शन का लाभ देते हैं, सत्संग का लाभ देते हैं। तो साधु संतों का आभार तो मैं किसी शब्दों में नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं साधु संतों का आभार कर सकूं। मैं तो बस उनके चरणों में कोटि कोटि बंदगी कर सकता। उनकी बड़ी कृपा है कि वे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में पधारते हैं। बस इतनी विनती करूंगा कि ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहे और प्रति वर्ष माघ मेले में ऐसे ही पधार कर हमें दर्शन देकर धन्य करते हैं। और मैं हमारे जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सी व्यवस्था यहाँ मेले के लिए की गई है। मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शांति व्यवस्था बनाए रखने में यहाँ बाजार भी बहुत लगा हुआ है, बाहरी लोग भी बहुत आते हैं, तो सबकी सुरक्षा के लिए वे दिन रात 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इनके लिए मैं पुलिस प्रशासन का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं पीएचई विभाग का हृदय से आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, सैकड़ों में नल लगा रहे हैं, जगह जगह नल लगाकर रखे हुए, 24 घंटे निरंतर अनवरत पानी पेयजल की सप्लाई कर रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। और हमारे तहसील में और हमारे जिला में जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो जिस तरह से भी, जिस रूप में भी इस मेले में अपना सहयोग प्रदान किए हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। उनको कोटि से धन्यवाद तहसील करता हूँ। और मैं अपने कबीर पंथ के आमिर माता महिला मंडल के तमाम माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभारी हूँ कि इस माघ मेले की व्यवस्था में उन्होंने भी अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। साथ ही मैं सदगुरु कबीर नवयुवक मंडल, जितने भी नवयुवक मंडल के सदस्य यहाँ पधारे हैं, आए हुए हैं और व्यवस्था में दिन रात लगे हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष धन्यवाद मैं उनको देता हूँ जो भंडारे में भंडारी गण काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे लगे हुए हैं, हमें इतने लोगों को रोज इतने 5-7 दिन से लगातार गर्मा गर्म भोजन प्रसादी खिला रहे हैं। 24 घंटे
भंडार का काम चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है मेले में। आप लोग भोजन प्रसाद पाकर सो जाते हैं, लेकिन भंडारीगण जागते रहते हैं। वो सुबह भोजन की व्यवस्था रात भर करते हैं। मैं उन तमाम भंडारी जनों जो भंडारे में काम कर रहे हैं, भोजन बनाने का, प्रसादी बनाने का, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा और जितने भी लोगों का मैं दामाखेड़ा ग्रामवासियों का हृदय से आभारी हूँ, ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का हृदय से आभारी हूँ। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो ग्राम है, किरवई गांव है, धोबनी गांव है, तुलसी गांव है, चौरेगा ग्राम है, इन सभी ग्राम पंचायतों का मैं हृदय से आभारी हूँ, ग्रामवासियों का मैं हृदय से आभारी हूँ। और साथ ही मैं उन तमाम ग्रामवासियों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने भंडारे के लिए अपने अपने गांव से चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भेजी। तो उन सभी लोगों का भी हृदय से आभारी हूँ, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं सदगुरु कबीर आश्रम की संस्था है, श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब बंसावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। वे लोग भी अपने कार्य में बहुत ही मतलब एक तरह से कहें तो लगे रहे, चुस्त दुरुस्त होकर लगे रहे, अपना कार्य करते रहे और करते रहेंगे आगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। या आज इस सभा में यहाँ मनीषा देवी आई हुई सामने बैठी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामने बैठकर यहाँ सत्संग सुन रही है। सुलक्षणा देवी भी यहाँ आई हुई, आमीन माता महिला मंडल की बागडोर संभाले हुए हैं और बहुत सुंदर सत्संग करती है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुंदर सत्संग करती है, साहब के वाणी वचन सुनाती है। मैं उनका भी आभारी हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरु गोसाई साहब डॉक्टर भानु प्रताप साहेब, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, सारी व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं और पूरे मेले में घूम घूम कर हर व्यवस्था पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ, उनको भी धन्यवाद। तो अब विदाई का क्षण आ रहा है, और ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा। आज यहीं पर सत्संग सभा का, अरे प्रखर प्रताप भी आया और हमारे विधायक महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वे यहाँ पधारे और उनका भी बहुत सहयोग कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा को रहता है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इतना ही कहकर मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। आप लोगों ने 5 दिवस मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। अब बोल देता हूं, जो मन में आता है बोल देता हूं। किसी को मेरी बातें चुप की जाती होगी, लेकिन मैं साहब की वाणी बोलता हूं, मैं अपनी बात नहीं बोलता, इसलिए मैं क्षमा तो मांगूंगा। अगर यहाँ सुनने वाले सामने बैठे हो और अपने को कबीरपंथी कहते हो और कबीरपंथी होकर अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी आपको बुरी लगती है, चुभती है, तो मैं हरगिज क्षमा मांगने वाला नहीं। फिर तो मैं ये कहूंगा, अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचन आपको बुरी लगती है, आपको चुभती है, तो आप कबीरपंथी कहलाने के लायक ही नहीं है।
साहेब 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 बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला वर्ष 2023 कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा आज अंतिम सत्र यहाँ संपन्न हो रहा है और आज इस सभा में आरती के लिए हम नाम पुकारेंगे जिनका आज भंडारा जिनकी तरफ से दिया गया है भक्त श्री राम अवतार जी सोनी दिल्ली से। आप आरती के लिए अग्रसर होंगे और हमारी माता साहिबा भी हैं और हमारे सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब बंसावली प्रतिनिधि सभा के सम्माननीय सदस्य गणों से भी अनुरोध है कि आरती के लिए आप लोग भी शिरकत करें। साहब के समक्ष उपस्थित होकर आरती लेकर हम सब की ओर से साहब की आरती उतारेंगे और आरती का गायन कर रहे हैं माननीय मंत्री राजूदा जी साहब साथियों के साथ और यह आरती आप हम सब कर रहे हैं यह जाने साहिब बंदगी साहब। साहेब बंदगी साहेब, यहाँ पर उदित मुनि भी विराजमान है, मैं देख नहीं पाया। उधर छुपकर बैठे वो काफी सामने आ गए, अपनी माता जी के साथ सामने आ गए, उनको देख ही नहीं पाया। उदित मुनि भी अब देखिए बड़े हो गए हैं, मेरे जितने हो गए हैं और जूता मुझसे एक नंबर बड़ा पहनते हैं। तो अब आगे बस इन्हीं को सब देखना है, संभालना है, करना है, जो कुछ भी करना है। तो बस 2-4 साल और खेल कूद रहे, फिर आगे सब इन्हीं को करना है। ये आपको निभाएंगे, आपको इनको निभाना है। तो ये भी यहाँ पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उदित मुनि यहाँ पधारे, आरती के लिए खड़े हुए हैं। साहेब बंदगी साहेब। जय जय सत्य कबीर गुरु जय अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब, तारो युग की गुरु जय Shore
गुरु जय जय सद्गुरु हर्षौबारण कारण प्रगटे उतनधारी गुरु प्रगटे उतनधारी हार करो बलिहारी हार करो बलिहारी अविचल अभिसारी गुरु जय जय सद्गुरु हरे कबीर जियारती अगणित रखवारी गुरु अगणित रखवारी धर्मनाश बलिहारी धर्मनाश बलिहारी मुझ मंगलकारी गुरु जय जय सद्गुरु सारे कबीर जियारती जो कोई गावे गुरु जो कोई गावे आखि पदारथ भावे मोति पदारथ भावे भवे नहीं आवे गुरु जय जय सद्गुरु जय सद्गुरु गुरु जय जय सद्गुरु अजर अमर हो साहिब अजर अमर हो साहिब चारों युग में गुरु जय जय सद्गुरु गुरु जय जय सद्गुरु गुरु जय जय गुरु गोविंद गोविंद प्रभु पारि प्रगट दर्शन दीजिए गुरु स्वामी राम सुन विनती मोरी बरजो गुरु नयन भरि भरि गुरु की जय छोड़ सो अपनी बंध छुड़ाई मेरी धरती तन आया हूँ व्याकुल विनती अपमाना तपत तन में उठत ज्वाला कठिन दुख कैसे सहो गुण अपराध क्षमा करो अपना पतित विसारिए यह विनती है धनदास जन की सत्य पुरुष भगवान सत्यनाम ससुकृत आदि अगली अजर अचिंत पुरुष मुनिंद्र करुणामय कपील सुरते योग संतायन धनी धर्मदास वचन वंश चुरामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद बाला पीर नाम केवल सुरती शशि नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम
मुनि नाम साहिब, पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब। चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में संध्या आरती की पालकी बंदगी साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूजनीय गुरु माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। अपने अपने गुरु माता पिता के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। ज्ञानी को ध्यानी को गुपत को प्रगट को सर्व संतों महात्माओं के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। इसी के साथ सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला के यह सभाओं के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। विसर्जन से पूर्व आगामी कार्यक्रमों की संक्षिप्त में रूपरेखा सुन लेंगे। कल पूर्णिमा व्रत है। प्रातः 8 बजे गुरु महिमा पाठ, पुनः महात्म्य पाठ, पश्चात भजनों का क्रम चलेगा। और अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि कल दिन में 2 बजे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री महोदय का भी पदार्पण कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में हो रहा है। हम इस सभा का विशेष रूप से आनंद लेंगे। इनके पधारने से पहले पंथी साहब का भी हमारे बीच आगमन होगा और भक्तजन उस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। 4:30 बजे संध्या पाठ होगा और रात्रि में आनंदी चौक आरती होगा और अगले दिन नामदान दीक्षांत संस्कार है और 7 तारीख को सामूहिक चलवा चौक आरती कार्यक्रम होंगे। इस प्रकार से यह कार्यक्रमों की रूपरेखा हम ध्यान में रखते हुए अपने इस माले को संपन्न करेंगे। अब साहब को हमारे बीच से विदाई देंगे। सदगुरु हमारे बीच से बता रहे हैं। भक्तों से अनुरोध है अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक सूचना सुनेंगे। कल प्रातः गुरु महिमा पाठ और पुनः महात्म्य पाठ के बाद 10 बजे दद्दू साहब हमारे पटेल साहब उदित परिणाम साहब उदित परिणाम साहब प्रातः 10 बजे सभास्थल पर आकर हमें ग्रहणामृत का लाभ प्रदान करेंगे और भजनों का भी आनंद होगा। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर।